करोगे यार, मेरे 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरे डंपर का, और ये इसका बीवी बच्चों का रोजी है। अरे उसकी बीवी बच्चों का रोजी नहीं है जिसको तुमने मार दिया, जिसको तुमने पिचक दिया। अरे तुमने पूरा प्रेस कर दिया, ऐसा कौन सा तुम्हारा इंसाफ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गार्डन के इलाके में। कल रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 20 साला शाहजेब डंपर की टक्कर से जाँ बाक हो गया। बताया जाता है कि 20 साला शाहजेब जो है वो घर का वाहिद कफील था, कमाने वाला था। इसके अलावा उसके और भी बहन भाई थे, लेकिन शाहजेब जो है वो घर का वाहिद कमाने वाला था, जो कि इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहा। शाहजेब के साथ बताया जाता है कि उनकी अहलिया और उनका एक बच्चा भी था, जो कि इस हादसे में जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गए। इस वक्त जो है वो इस कश्ती वाली मस्जिद में शाहजेब की नमाज जनाजा अदा की जाएगी, और यहाँ पर जो है उनके वालिद, लवाहिकीन और दीगर अजीज़ व अकारीब और दोस्त वगैरह जो मौजूद हैं। और नमाज जनाजा के बाद हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये जो डंपर के वाक़यात पेश आ रहे हैं तवातुर के साथ, इन वाक़यात पर वो क्या कहेंगे, और शाहजेब की मौत पर जो है वो हुकूमत से क्या अपील करते हैं। इसका सवाब यहाँ जितने भी हाज़िरीन आए हैं, इनके अहले खाना में से, रिश्तेदारों में से, अजीज़ अक़ारिब में से, जान पहचान वालों में से जो भी इंतकाल करके उन तमाम की अरवाह को इसाल करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। तमाम की बिला हिसाब बख्शी व मग़फ़िरत फरमा। इस वक्त हमारे साथ शाहजेब के दोस्त हैं। ये बताइएगा कि वाक़या जो है वो कल किस तरफ है? जी, मैं यही कह रहा हूँ। मैं रंशा लाइन की साइड से आ रहा था, क्योंकि स्पीड में थे, वो वाला बहुत स्पीड में आ रहा था। इसको आवाज़ भी दी कि भाई तो स्लो कर ले, बोले नहीं। आवाज़ ब्रेक ब्रेक भी मारा, हॉर्न मारता हुआ आ रहा था। लोगों को 3-4 बंदों को हॉर्न मारा इसने। जी, हमने आवाज़ें दी। 3-4 बंदे थे मेरे साथ, वो भी कह रहे थे कि भाई स्लो कर लो, स्लो कर लो। तो वो चढ़ाता हुआ जो भाग रहा था, वो तो उसको पकड़ लिया। फिर हॉर्न दिया तो हॉर्न देता हुआ जा रहा था। जो बंदा मेरा जो दोस्त था वो भी स्पीड में नहीं था, स्लो था, भाभी के साथ ही था, स्लो स्लो चला रहा था वो। तो वो स्पीड में आ रहा था, भगाता हुआ आ रहा था, जिसकी वजह से 3-4 दिन हो गए। 3-4 दफ़ा मेरे को भी गिराया था इसने, मैं भी बच गया था। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ। मेरा भी हाथ टूट गया, सिस्टर का भी टूट गया हाथ और पैर भी, दोनों। आप लोगों ने उस वक्त डंपर ड्राइवर को उसी वक्त पकड़ा या फिर बाद में पुलिस? उसी वक्त पकड़ा था, उसी वक्त भागने नहीं दिया इसको, उसी वक्त पकड़ लिया था हम लोगों ने। कादिर भाई आए थे और मलाला वगैरह आए थे, सब आए थे। इन लोगों ने पकड़ा, हर चीज़ करी इन लोगों ने। पुलिस वाले आए थे, चीपा साहब आए थे, चीपा साहब गाड़ी में लेके गए इनको। कितनी उम्र थी आपकी दोस्त की और कितनी आप लोगों की दोस्ती जो है? एज तो नहीं पता एज कितनी है। मेरे साथ ही होता था, मेरे साथ अंचलन में कपड़े की मार्केट में होते थे हम, काम करता था साथ ही, कपड़े का ही क्या काम था मुतालबा इसका। कर देंगे इस तरह डंपर के जो हादसात होते हैं और शहर में जो है वो डंपर लोग? वगैरह आने नहीं चाहिए गली में, डंपर वगैरह नहीं चाहिए अब। डंपर वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। डंपर बहुत आते हैं और हमारे इलाके के ही आते हैं, क्योंकि गार्डन के ही होते हैं। मैं खुद गार्डन वेलफेयर का ही हूँ। ये कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब हम लोग गए वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इलाका मकीन का कहना था कि अपना वो नाश्ता लेके निकला है बेकरी से, आए, डंपर वाले ने उसको कुचला है, इस तरीके से कुचला है, उसके दिमाग के हिस्से और हथेलियाँ वटियाँ जो है वो ज़मीन पे पड़ी हुई थी। मैंने अपने हाथ से उठाई है, हमारे इलाके का लड़का है और ये उसको इंसाफ चाहिए। उसने इतना नहीं देखा, उसने जब देख लिया है कि बंदा नीचे है, वो जब भी चलाया जा रहा था। अच्छा, तो शाहजेब के साथ जो है वो उनकी अहलिया भी हुआ? उनकी वालदा, उनकी वाइफ थी, उनके साथ एक बच्चा था। अच्छा, तो बेगम है उनकी, जो वाइफ है वो उनकी हाथ वाथ पे लगी है कहीं, और वो अभी घर पे है। घर का पूरा निज़ाम धर्म भरम हुआ और अकेला कमाने वाला था, कोई नहीं था। सर रात जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हम यहाँ पर मौजूद है। शाहजेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। यहाँ पर उनके लवाहिकीन, दोस्त, अजीज़ व अकारीब और ताजिर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि बहुत ही गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि कल ये वाक़या जो है वो एक्चुअल पेश क्या आया था, क्या हुआ? सर ये वाकया पेश आया कि एक डंपर जो कि बाकायदा मेन रोड से भी गुजर सकता था, लेकिन वो निश्चर रोड से गुजरा। निश्चर रोड वो रोड है जहाँ तजावुज़ात का इतना मसला है, जहाँ मोटरसाइकिल आम वक्त पे 10-11 बजे वक्त गुजर नहीं सकती। वहाँ पर डंपर लेके आए और डंके की चोट पे वहाँ से गुजार रहे हैं, और उसके बाद उसको पिचकने के बाद बिल्कुल प्रेस करके गया जवान का बच्चा, उसके बाद फरार होने की कोशिश करी। अब वहाँ मुश्तिल हुई। लियाकत महसूस साहब, जो कि हमने पहले ही कल रात को वीडियो में कह दिया था, लियाकत महसूस साहब आए और लियाकत महसूस साहब ने कहा कि हम सिविल हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन वो उस मकाम पे आए तो और असले के साथ आए, प्रोटोकॉल के साथ, और अपने सोशल मीडिया में लाइव चला के आए कि भाई मैं आ रहा हूं। अबे भाई कौन सी ऐसी शख्सियत आ रही है कि लाइव चलाते हुए आ रहे हो आप? यार आपको तो चाहिए था उनके लवाहिकीन के पास जाते हो, जो भी आपके माली मदद का ऐलान करना वो करते। आप अपने एक ही चीज का बयान करोगे, यार मेरे 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरे डंपर का, और ये इसका बीवी बच्चों का रोजी है। अरे उसकी बीवी बच्चों का रोजी नहीं है जिसको तुमने मार दिया, जिसको तुमने पिचक दिया। अरे तुमने पूरा प्रेस कर दिया, ऐसा कौन सा तुम्हारा इंसाफ है? एक्सीडेंट होते हैं,
एक्सीडेंट होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन ये जो डंपरों के एक्सीडेंट है ये किसी इंसान को हाथ पांव नहीं जाता, इंसान मौत से ही चले जाता है। अफसोस का मकाम यह है कि लियाकत महसूद साहब और तमाम जितने भी लोग हैं इनको फौरी तौर पे गिरफ्तार करना चाहिए। और जो वहां पर मैं देख रहा था कि वहां पर फौरी तौर पे 4 घंटे हो गए, कोई एफआईआर लॉन्च होने के बाद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। 50,000 रुपए में जमानत दे दी। अरे ऐसा कौन सा बाहर सा शख्सियत है भाई, हमें भी मिलना है उनसे यार। क्या वजह आपको क्या नजर आती है? एक तो तवातुर के साथ अभी आपने देखा कि थोड़ी देर कबल जो है लाडली में भी ऐसा वाकया पेश हुआ और हैवी गाड़ियों की बिल्कुल, हम टक्कर अभी से भाई हम सर थाने में मौजूद थे, लवाईगीन के साथ मौजूद थे, वहां से हम डेड बॉडी रिसीव कर रहे थे और हमारे को वहीं पर इतला मिली कि अभी कुछ देर पहले वहां पर लांडी में एक शख्स जहां भाग हो गया, वहां पर भी डंपर ने कुचक दिया। यार आपने एहतजाज का ऐलान कर दिया कि मैं ये शारा बंद कर दूंगा, मैं ये शारा बंद कर दूंगा। अरे आपको आज तो नमाज जनाजा में शिरकत तो करनी चाहिए थी यार, आप नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर सके यार, आप इतने मसरूफ हैं। आप अगर आपको एहतजाज करना था आप 5 बजे करते, आप 4 बजे तो यहाँ शरीक होते यार। कल उन्होंने एक वीडियो भी जारी की और इल्जाम भी लगाया कि हमारे ऊपर वहां पर हमला हुआ, फायरिंग हुई, गोलियों के निशानात गाड़ियों पर दिखाए। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर देखें अवाम तो गुस्सा करती है और हम इसकी हिमायत नहीं करते। अगर टैंकर जला है हम इसकी बिल्कुल हिमायत नहीं करते और हम जो है इस चीज़ की बिल्कुल हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन मसला ये है कि आपको उधर जाना ही नहीं चाहिए था। आपको जाना चाहिए था, इनके घर पे आना चाहिए, इनके साथ ताज़ियत करनी चाहिए थी, इनके लवाहिकीन के साथ खड़ा होना चाहिए था। अगर डंपर के साथ कोई मामला भी है, अगर मिसाल है हर बंदे के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद बंदा बात करता है कि नहीं यार मैं हाथ जोड़ता है कि माजरत करता है जो हो सके, लेकिन आप तो असले के साथ जाए वक़ूअ में पहुंच गए, तो ये तो आपकी खुली बदमाशी थी ना सर। आप ये बताइएगा कि वाकयात तो हो रहे हैं तवातुर से ना, आप एज अ ताजिर बरादरी जो है वो क्या सजेशन देंगे कि भाई ये मामला किस तरह हल हो? अब तो डंपर पर जो है वो पाबंदी है 17 दिसंबर तक, लेकिन जो है वो डंपर हम देख रहे हैं कि सड़कों पर दौड़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इसका हल है? मतलब लड़ाई झगड़ा और इस तरह सर जो जिनकी मुद्दे 2 मुकदमे हुए हैं, एक जो उनके घर वालों की, उनके वालिद साहब की मुद्दत में हुआ है, देखें वो उनको भी बार बार जाना पड़ेगा कोर्ट। अब जाहिर सी बात है एफआईआर काटी है। अब कादिर भाई भी उन्होंने भी मुकदमा किया, तो लेकिन हमारी पूरी गार्डन की आवाम और पूरी ताजिर बरादरी और पूरी गार्डन की जितनी भी आवाम है इंशाल्लाह वो कादिर भाई के साथ भी खड़ी हुई है, उनके घर वालों के साथ भी खड़ी हुई है। और इंशाल्लाह हम बता देंगे कि गार्डन की आवाम कोई लवारिस आवाम नहीं है, ये गार्डन में पहला और आखिरी वाक़या है और यहाँ पर कोई डंपर गुजरने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। डंपर गुजरने का एक औकात होता है, 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद आए, आप 11 बजे डंके की चोट पे गुजर रहे हैं और बाकायदा पिचकते हुए जा रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है? पाकिस्तान में कोई कानून मौजूद है तो हमें फौरी तौर पर अमल करा के दिया जाए। जी नौजवान शाहजेब के वालिद हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या और हमारी तरफ से आप तमाम के लिए दिली ताज़ियत। ये बताइएगा कि ये वाक़या पेश कब आया था, आप लोगों को कब मालूम है? मेरे को 12 बजे मालूम किया और ये 11:15 बजे के करीब वाक़या हुआ। अच्छा, तो ये बताइएगा कि शाहजेब की उम्र थी क्या और कितने बहन भाई, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं, 3 बहन हैं, 3 भाई हैं। तो अब इस वाक़े के होने के बाद आप लोगों ने जो है वो एफआईआर की नामजद कर दी, तो आप मुतालबा क्या करते हो कि बस ये वाक़यात आप देख रहे हैं कि शहर हम मुतालबा यही करना चाहते हैं, बस हमको इंसाफ दिला दो और कुछ नहीं। शाहजेब आपके वाहिद जो है कमाने वाला था घर का जी, तो आपका यही मुतालबा है कि जो है वो इंसाफ दिया जाए और शाहजेब के कातिलों को जो है वो गिरफ्तार करके वाकई सजा दी। बस हमको इंसाफ दिला दो।